आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां श्री विश्व रतन सागर सूरीश्वर जी महाराज का अपने मुनि मंडल के साथ समाज जनों द्वारा भव्य नगर प्रवेश कराया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 31 जनवरी को आचार्य महामांगलिक प्रदाता परम पूज्य जैनाचार्य सूर्य मंत्र आराधक युवा हृदय सम्राट आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सूरीश्वर जी महाराज का अपने मुनि मंडल के साथ मालवा के छोटे केसरिया जी की नगरी झकनावदा में बैंड बाजों के साथ समाजजनों द्वारा बैंड बाजों के साथ भव्य नगर प्रवेश कराया गया। आचार्य श्री के समाजजनों ने गरबा नृत्य एवं पूज्य गुरुदेव की जयकारों के साथ आगवानी की एवं साथ ही समाजजनों ने आचार्य श्री की गहुली की। बाद में आचार्य श्री ने नगर में विराजमान धुलेवा धनी दादा आदेश्वर भगवा के दर्शन वंदन कर समाजजनों को प्रवचन के माध्यम से प्रभु भक्ति सेवा पूजा करने से होने वाले लाभ को बताते हुए अपनी आत्मा की शुद्धि और मानव जीवन को प्रभु भक्ति में लगाने की बात कही। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। शक्ति में संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा वाचन लगातार चल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पोरथा में अमर राठौर के यहाँ संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा वाचन चल रहा है, जहाँ उनके कथा श्रवण के लिए भीड़ लगी रहती है। कथावाचक पंडित कौशलेंद्र दुबे एक प्रख्यात कथावाचक हैं, जिनका वे सनातनियों को जागरूक करने के लिए अनेकों माध्यमों से लगे हैं। उनका भगवत परमार्थ नाम से यूट्यूब चैनल भी है। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो पोरथा में शक्ति में राठौर परिवार के सानिध्यता में जो श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहाँ चला, बहुत ही सुंदर भाव में डूबकर सभी इस गंगा में गोता लगा रहे हैं। महाकुंभ का पर्व भी चल रहा है और महाकुंभ में त्रिवेणी संगम का जो सार तत्व है वो सार तत्व यहाँ भागवत में भी देखने को मिलता है। क्योंकि गंगा तट में महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा भी श्रवण कराया। जमुना तट पर भगवान कन्हैया ने सारी बाल लीला भी किया और सरस्वती के तट पर वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। तो एक प्रकार से त्रिवेणी संगम है और त्रिवेणी संगम में जो महाकुंभ का पर्व में जो आनंद मिलता है, जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य का लाभ हमारे सारे पोरथा वाले आसपास के सारे गांव वाले भी उठा रहे हैं। जी महाराज, अभी धर्म परिवर्तन का बहुत सारे चल रहे हैं ना जी, उसमें आप क्या कहेंगे? जी, धर्म परिवर्तन के मुख्य कारण है या तो गरीबी परिस्थिति, पैसों का प्रलोभन देके या नौकरी का प्रलोभन देके ये सारी क्रियाकलाप जो विधर्मी हैं उनके द्वारा कराया जाता है। इसके लिए हमारे सनातन धर्मियों को जागरूकता लाना जरूरी है, चाहे वो कथा के माध्यम से हो या राजनीतिक दलों के माध्यम से हो, जैसा भी हो। उसी प्रकरण को हम लेकर के प्रकल्प बना करके अपना जो ऋषभ तीर्थ दमाऊ धारा के पास आनंद शिला आनंद झरना जोबा ग्राम है, वहाँ दिव्य महाकाली मैया की मूर्ति स्थापित है जो लगभग 45 सालों से संचालित हो रही है। दक्षिण मुखी श्री सिद्ध महाकाली मंदिर, वहाँ हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरु जी दिव्यानंद जी महाराज, जिन्हें आसपास के क्षेत्र के लोग ओम महाराज जी के नाम से जानते हैं, उनकी कृपा सानिध्यता हमें प्राप्त है और हम वहाँ उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। तो हमारी भी बहुत सारी सेवा प्रकल्प चल रही है, जिसे भागवत परमार्थ आध्यात्मिक सेवा संस्थान के रूप में राज्य स्तर में पंजीकृत किया गया है। वहाँ बहुत सारे सेवा प्रकल्प जैसे कि गौ सेवा प्रकल्प है, अनाथ आश्रम प्रकल्प है, गुरुकुलम खोलने की प्रकल्प है, सत्संग भवन खोलने की प्रकल्प है। माने बहुत सारे प्रकल्पों को लेकर धर्म जागरण के लिए जागरूकता अभियान चलाते हुए हम अग्रसर हैं अपने कार्य क्षेत्र में। सप्तम दिन है, तो सप्तम दिन में आज का विशेष क्या रहेगा? जी, आज सप्तम दिवस में सर्वप्रथम तो सुभद्रा हरण की कथा, जो बहुत कम लोगों को उसके बारे में बताया जाता है। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं की कथा, और गुरु ऐसे पिंगला नामक वैश्य को भी गुरु बनाया है, अजगर को भी गुरु बनाया है। और इतनी सुंदर महत्तम आती है आज की। सबसे सुंदर कथा कि भगवान कन्हैया जब इस धराधाम को त्याग कर स्वधाम जाने लगे, तो सबको पता है कि भगवान कन्हैया के शरीर का ऊपर का भाग जगन्नाथपुरी में आज जगन्नाथ जी बनकर विराजित हैं, तो नीचे का भाग कहाँ गए। ऐसी सारी अन्य कथाएं
जो भागवत में छूट जाती है उसको सप्तम दिवस विश्राम दिवस की कथा में पूर्ण किया जाता है। ये भाव जिससे लोगों को अपने सनातन के बारे में, अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में पता चले और जो राह भटक रहे हैं वो नौजवान कम से कम सही रास्ते पर चलने लगे। सख्ती से सी न्यूज संवाददाता परसन कुमार राठौर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिवपुरी में ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी ने शिवपुरी का वार्षिक निरीक्षण किया। क्या कुछ वो कह रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग्वालियर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक अमित सांघी ने गुरुवार को शिवपुरी का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और थाना कोतवाली का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीआईजी सांघी ने एसपी कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में अभिलेख के रखरखाव और कार्यालयीन कामकाज की बारीकी से समीक्षा की। कोतवाली थाने में उन्होंने महत्वपूर्ण रजिस्टर, हवालात और अपराध संबंधी रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को जन सुनवाई में संवेदनशील रहने और कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।